Hello everyone, my name is Tanvi and I got 681 marks in NEET 2024. In this video, I'll be talking about how to make notes for NEET and do watch this video till the end because I am sure अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड अच्छे से समझते हो देन आपको नीट के नोट्स मेकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो है कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है देन नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे समड अप रहती है एंड एग्ज़ाम से पहले रिविजन में बहुत ही हेल्प करते हैं नोट्स आपको। एंड बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के नोट्स मेकिंग के लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो। तीनों ही बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद बायो। तो बायो के अंदर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बायो के अंदर कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि देखो आप नोट्स कब बनाते हो, जब आपका एक पेज है उसमें से आपको 4 to 5 लाइन्स इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उनको नोट डाउन करने के लिए नोट्स बनाते हो। बट फॉर नीट ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट, लाइक द इंटायर पेज इज़ इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे नोट्स बनाने की मुझे कोई सेंस नहीं लगती है। देन इन माई एनसीईआरटी मैक्सिमम लाइन्स आर हाईलाइटेड। अभी मैं आपको मेरी एनसीईआरटी की कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी बट उससे पहले हम ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सो इन माई एनसीईआरटी मैक्सिमम लाइन्स आर हाईलाइटेड, बट अगर आप हाईलाइट कर रहे हो देन कीप वन थिंग इन माइंड कि डोंट हाईलाइट एनीथिंग इन फर्स्ट टाइम। लाइक अगर कोई बच्चा है वो अभी 11th में आया, अभी 12th में आया तो उसको अभी 11th एंड 12th की न्यू बुक्स मिली है। अब आप हर एक चैप्टर को फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आप हाईलाइट मत करो, पहले आप उस चैप्टर को पढ़ो एक बार ताकि आपको वो समझ आए कि उस चैप्टर में क्या क्या रहे हैं। जब आपने उसको पढ़ लिया उसके बाद आप सेकेंड या थर्ड टाइम में जाके उसको हाईलाइट करो बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आप उसको रीड कर रहे हो आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देन माई एनसीईआरटी ओके, अगर आपको मेरी एनसीईआरटी का पीडीएफ देखना है देन आई हैव मेड अ वीडियो विच इज़ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ क्लास 11th बायो। तो आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने लाइक हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसको पूरा एक्सप्लेन करा है यूजिंग माई एनसीईआरटी। देन ऑल्सो इन माई अनदर वीडियो आई हैव सेड कि मैंने हाईलाइटर जो है मेजरली येलो हाईलाइटर यूज़ करा है बिकॉज आई थिंक येलो कलर अट्रैक्ट्स आईज। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि वाइल हाईलाइटिंग आप कोई भी ऐसा डार्क कलर ऑफ हाईलाइटर यूज़ ना करो क्योंकि जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हो आप उसी को ही बार बार पढ़ने वाले हो। देन बायो के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स की जो नीचे लाइंस लिखी होती हैं कि ये डायग्राम किसका है, थोड़ा बहुत कभी कभी डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है वो, एंड लेबलिंग, ये तीनों ही चीज़ें डायग्राम्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहली बात तो डायग्राम स्किप मत करना, देन उसके नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है वो स्किप मत करना एंड लेबलिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। देन जो आपके बायो की एनसीईआरटी है उसके अंदर साइड में एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं तो वो एम्प्टी स्पेसेस देखने के लिए नहीं है, यूटिलाइज दो स्पेसेस। उसके अंदर अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप वो लिख सकते हो, या अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम कुछ नई चीज़ पता चली आप वो लिख सकते हो। देन जैसे कि क्लास 12th में जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है तो आप उनको लिख सकते हो वहाँ पे। देन आप ग्राफ बना सकते हो ताकि आपको चीज़ें ईजिली लर्न हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ग्राफ्स बनाए थे। देन जो चीज़ें आप बार बार पढ़ते पढ़ते भूल जा रहे हो उन चीज़ों को आप वहाँ पे लिख सकते हो ताकि वो अलग से आपको दिख जाए। देन हर एक चैप्टर के एंड में जो समरी है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन जैसे कि एनसीईआरटी में हर एक जो चैप्टर है लाइक कुछ जो चैप्टर्स है हर एक जो यूनिट है उससे पहले एक पेज गिवन होता है जहाँ पे उस यूनिट के बारे में सर्टेन थिंग्स गिवन होती हैं, उसके पीछे की साइड साइंटिस्ट का गिवन होता है। तो वंस आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस तो एक क्वेश्चन था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ बट जब मैं देख रही थी तो वो था एनसीईआरटी का ही। तो मैंने देखा कि ओके वो जो पेजेस है जिन्हें हम यूजुअली स्किप कर देते हैं जिसमें उस यूनिट के बारे में एंड एक साइंटिस्ट के बारे में गिवन होता है दोज पेजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या करा कि मैंने उन पेजेस को टीयर कर लिया फ्रॉम बोथ 11th एंड 12th बुक एंड उनका मैंने अलग से ऐसा बना लिया। लाइक इसके अंदर जैसे यूनिट 1 है तो यहाँ पे ये लिखा है एंड इसके पीछे यहाँ पे फिर साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइंटिस्ट। तो मैंने इसको लाइक पूरा ऐसे बना लिया टीयर करके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप रीड करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही बैठ के लर्न करने लग जाओ, इसको बस आप एक बार रीड कर लो। लाइक आपको जो लगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट टाइम में इसको स्किप कर दिया था। एंड कुछ पैराज ऐसे भी हैं एनसीईआरटी में बायो की जो कंप्लीट उनमें स्टोरी कहानियाँ ही हैं तो उनको आप ना क्रॉस ही कर दो, उनको आप क्रॉस ही कर दो कि वो आपको पढ़ने नहीं है। क्योंकि क्या है अगर आप जब तक किसी चीज़ को क्रॉस नहीं कर रहे आपकी उस पर नज़र चली ही जाती है। एंड मैंने इस तरीके से अपने एनसीईआरटी में सारी बायो की चीज़ें लिखी हुई थी एंड यूजिंग दिस आई वॉज एबल टू रिवाइज माई कंप्लीट बायो विद इन 3 days बिफोर द नीट एग्ज़ाम। नाउ
दिस इज़ माई NCERT। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड, लाइक ऑलमोस्ट द इंटायर पेज इज़ हाईलाइटेड, बट हाँ जिन लाइन्स को मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे आप ये डायग्राम्स देख रहे हो, तो ये जो डायग्राम्स के नीचे ये जो गिवन है आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप उसको लिख सकते हो। तो इन स्पेसेस को यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद ये अगेन ये आपका पूरा ग्राफ है, तो यहाँ पे ये जो नीचे गिवन है इसको पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना। एंड इस पेज में आप देख सकते हो कि ज़्यादा चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इस पेज में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद फिर आप ये देखोगे तो ये जो है यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ बना रखा है। एंड ये जो पार्ट 2 आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, उसके अंदर आई विल डिस्कस दिस ग्राफ। यहाँ पे लाइक टोटल 206 बोन्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अगर ग्राफ बन जाता है तो चीज़ों को लर्न करने में बहुत ईजिली आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ये जो डायग्राम है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो मैंने यहाँ पे जो 4 ब्रेन की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख दी है। देन नीचे मैंने मिड ब्रेन की लिख रखी है, उसके नीचे यहाँ पे आ गया कि आपका ब्रेन स्टेम क्या है। तो ये जो बेसिकली यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो 4 ब्रेन की आ जाती हैं। तो अगर आपको ये पूरा पैरा भी नहीं पढ़ना तो आप इसको देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इजीली सारी चीज़ें क्विकली रिवाइज़ करने में हेल्प करती है। देन ये जो समरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चैप्टर की समरी आपको पढ़नी है। एंड जो पैराज बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जिनमें फालतू की कहानी है उनको आप ऐसा कट कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। देन ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कि हर एक यूनिट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है तो उसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके पीछे ही साइंटिस्ट का भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है तो इसे भी आप पढ़ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक नोट्स फॉर फिज़िक्स। तो जिस तरीके से मैंने अपने फ़िज़िक्स के नोट्स बनाए थे, तो नीट से पहले सिर्फ एक दिन में ही मैंने अपनी पूरी फ़िज़िक्स रिवाइज़ कर ली थी, लाइक कंप्लीट फ़िज़िक्स इन ओनली 1 डे। तो जैसे मैंने अपने फ़िज़िक्स के नोट्स बनाए, अगर आप भी ऐसे ही सेम बनाते हो, अभी मैं दिखाऊंगी भी मैंने कैसे बनाया है, तो आप भी बहुत जल्दी नीट से पहले अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो। एंड सो या फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज, लाइक थ्योरी तो बहुत ही कम होती है। तो मैंने फ़िज़िक्स के लाइक 2 सेट ऑफ नोट्स बनाए। फर्स्ट मैंने बनाया पेजेस पे, जिसमें से 10 to 12 पेजेस है। एंड दूसरा मैंने बनाया रजिस्टर पे, एंड वो रजिस्टर भी ऐसा ओनली हाफ फिल्ड ही है। अब जो पेजेस पे मैंने बनाया उसके अंदर है बेसिक फार्मूलाज जो थोड़े बहुत ही रिवाइज़ करने होते हैं, अदरवाइज़ वो मुझे लर्न है। एंड जो रजिस्टर है उसके अंदर मैंने बनाए एडिशनल फार्मूलाज जो या तो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे मुझे पता चले, एंड दोज फार्मूलाज विच आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, कि या तो लंबे हैं, मुझे इतना ईजिली लर्न नहीं हो पा रहे हैं। प्लस फिज़िक्स के अंदर ग्राफ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ताकि मुझे बार बार बुक्स से अलग अलग चैप्टर की खोल के ग्राफ्स ना देखने पड़े, तो मैंने नोट्स में ही अपने ग्राफ्स बना लिए थे। लाइक रफ़ ही बनाने होते हैं, इतना कुछ स्केल वगैरह तो करना नहीं होता। देन फार्मूलाज जो मैंने अपने बेसिक फार्मूलाज लिखे, मैंने वो सारे के सारे लिखे फ्रॉम NCERT। एंड सिर्फ NCERT के फार्मूलाज ही आपको पढ़ने हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको कोई एडिशनल फार्मूला लिखता है, आप उसको ज़रूर लिखो, बट जो मेजरली बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको NCERT से ही करने हैं। नोट्स के अंदर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, लाइक K की हो गई, G की हो गई, तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, एप्सिलॉन नॉट की हो जाती है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपको अपने नोट्स में लिखनी है, क्योंकि ये बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती है। देन ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आपको जो न्यू थिंग्स पता चलेगी उनको आपको ऐड करना है। अब क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम में नोट्स बना रहे हो, आपने उनमें स्पेसेस ही नहीं छोड़े, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, तो आप बाद में ऐड कहाँ करोगे। तो जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इनफ स्पेसेस लीव करो, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आपको जो न्यू चीज़ें पता चले आप उन्हें ऐड कर सकते हो। फिज़िक्स के अंदर थ्योरी बहुत कम ही होती है, वेरी लेस, एंड मार्क द थ्योरी इन NCERT ओनली। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप उसके पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो रजिस्टर में बना लो, वरना NCERT से पढ़ लो। 2-3 पेजेस NCERT से पढ़ने में पड़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। लाइक थ्योरी जैसे सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है तो वहाँ पे मेजर थ्योरी आ जाती है, ज़ीनर डायोड एंड देन ऑल द एप्लीकेशंस। तो थोड़ी बहुत ही थ्योरी है, फिज़िक्स में ज़्यादा नहीं है। एंड देन यूज़ एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म, वो तो है ही, पूरी कहानियाँ मत लिखने बैठो नोट्स में। देन इंक्लूड एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ आपको याद नहीं रह पा रही है तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लो, अपनी खुद की उसमें लिख लो, वरना कोई भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक लगा लो कि उससे आपको याद हो जाए। एंड कीप योर नोट्स क्लीन, क्योंकि एंड में क्या होता है, जब आप चीज़ें ऐड करते रहते हो ना अपने नोट्स में, उसको बार बार रिवाइज़ करते रहते हो, तो जो चीज़ें ना वो इतनी क्लीन नहीं रह पाती। बट ट्राई टू कीप योर नोट्स क्लीन, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनको सजा दो, उनको जस्ट क्लीन रखो। एंड ये सब करने से जो मैंने अपने फाइनल नोट्स बनाए उनको मैं पूरा एक दिन में ही मैंने रिवाइज़ कर लिया था बिफ़ोर नीट, तो मुझे फ़िज़िक्स में बिफ़ोर नीट और कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी।
तो ये मेरे नोट्स हैं चैप्टर 9 के, ठीक है, जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले मैंने पहली बार में लिखी होंगी, उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें ऐड होती गई। तो ये जो है यहाँ पे अब तभी मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो थोड़ी जगह छोड़ना, ताकि आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक मेरे जो नोट्स हैं दे हैव एवरीथिंग इन देम। लाइक मेरे जो मार्क्स डिडक्ट हुए नीट 2024 में, वो हुए मेरी खुद की सिले मिस्टेक्स की वजह से। ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैंने पढ़ा नहीं था या जो मेरे नोट्स में ना हो, मेरे नोट्स में सब कुछ था। तो आपको भी अपने नोट्स ऐसे ही फुल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी एंड इवन यहाँ पे भी नोट्स में भी आपको जो चीज़ लगेगी वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आप भूल रहे हो, उसको भी आप मार्क कर सकते हो। जैसे मैं ये बार बार भूल जा रही थी कि ये रेज़ टू पावर क्या है, ठीक है। और जैसे कि जब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो मैं ये भी भूल जाती थी कि देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है जो आप भूल रहे हो कि वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप लिख सकते हो कि वो क्या है। तो इस तरीके से आपको लाइक अपने नोट्स बनाने कि वो टिल दी एंड पूरे फिल हो। तो ये जो मेरा फिज़िक्स का नोट्स हैं चैप्टर 9 के, ये है पेज वाला। लाइक इसके अंदर सारे बेसिक फार्मूलाज हैं। देन ये जो है ये है रजिस्टर वाला, जिसके अंदर सारे एडिशनल फार्मूलाज हैं। तो जैसे कि अगर हमने मिरर को ऐसा लेंथ वाइज कट करा लॉन्गिट्यूडनली तो क्या होगा, विद इट्स अपर्चर एंड फोकल लेंथ। अगर हमने उसको मिडल से कट किया तो फिर क्या होगा। देन ये कुछ एडिशनल फार्मूलाज आ जाते हैं जो मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे पता चले। देन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप को लर्न करने में मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होती थी, तो इसलिए मैंने उनको रजिस्टर में ही लिखा है। एंड देन अगेन ये रजिस्टर का ही है, ये भी एडिशनल फार्मूलाज आ जाते हैं। चैप्टर 9 के नहीं है ये, बट या एडिशनल फार्मूलाज हैं। तो मैंने जैसे बताया, मैंने यहीं पे अपना ग्राफ भी बना लिया था। तो ग्राफ भी आप नोट्स में बना सकते हो ताकि आपको बार बार बुक खोल के ना देखनी पड़े। एंड या जो भी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, जैसे कि ये जो फार्मूलाज हैं एन प्लेट्स वाले, क्योंकि पहले नीट में आए हुए हैं तो इसलिए मैंने इनको भी लिखा। लाइक जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये चीज़ें सामने आ जाती है। देन टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की तरह मैंने 2 रजिस्टर्स बनाए इनिशियली, वन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस एंड अदर फॉर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बट आफ्टरवर्ड्स लाइक उनका जो कंटेंट था ना वो थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया। लाइक अगर मुझे कभी कोई चीज़ ऐड करनी होती थी तो मेरे को जो भी रजिस्टर सामने दिखता था, आई यूज़ टू ऐड दोज थिंग्स इन दैट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो बाद में दोनों रजिस्टर्स की चीज़ें मिक्स हो गई। बट मैटर क्या करता है कि आपको पूरा लर्न हो, जो भी आपने लिखा है वो लर्न हो। एंड केमिस्ट्री में भी सेम था कि मेरे नोट्स में हर एक चीज़ आ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे नोट्स में ना हो। तो अगेन वही क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे चीज़ें ऐड करने के लिए स्पेसेस छोड़ो। एंड ऑर्गेनिक के अंदर आपके मेजर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर होते हैं रिएक्शंस मेजर होते हैं। देन जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं उनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। देन द रेट ऑफ द रिएक्शन जो आपके कैटलिस्ट पे डिपेंड कर सकता है, रिएजेंट्स पे डिपेंड कर सकता है। देन कैटलिस्ट एंड कुछ कैटलिस्ट नेम्ड भी हैं तो वो भी आपको याद होना चाहिए। एंड देन द रिएक्शन मैकेनिज्म। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के अंदर फार्मूलाज मेन हो जाते हैं। अगर थियोरी है तो वो आप एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो, सेम एज बायो। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो उसको आप नोट्स में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बना सकते हो। सो दीज आर माई केमिस्ट्री नोट्स ऑफ द चैप्टर अमाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लाइक पहले मैं क्या करती थी, कोई भी चैप्टर होता है जैसे अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, मैं पहले लिखती थी उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देन देयर केमिकल रिएक्शंस। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, देन अमोनोलिसिस एंड देन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिन जिन के नेम्स हैं, मैंने नेम्स भी लिखे हैं उनके। एंड यहाँ पे ये जो है ये पूरा मैकेनिज्म हो गया है। तो आपको अपने नोट्स को इस तरीके से बनाना है कि वो एकदम फिल हो, कि उनके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो। एंड यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स, लाइक आई यूज़ रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसलिए ली हो कि मुझे इनको ब्यूटीफुल बनाना है, वो इसलिए कि ताकि जो चीज़ें मैं बाद में लिख रही हूँ, जो पहले लिख रही हूँ, वो अलग अलग पता चले। एंड लाइक आप पूरा पेज यूटिलाइज़ करो अपना। आप डाइबाइलेज की फुल फॉर्म लिखो क्या है। देन गेटमैन कॉच रिएक्शन, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन हो गया। ईटार्ड नेम्ड अगेन, इसको भी वो कर दिया। उसके बाद ये जो है क्रोमाइल क्लोराइड, इसके रेड कलर के वेपर्स होते हैं तो वो रेड पेन से लिख दिया, रेड वेपर्स होते हैं। देन टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये आ गया आपका थर्मो केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है वो लिखा। देन स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस पढ़े थे। उसके बाद जैसे हमारा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में वैरी करता है पॉजिटिव, नेगेटिव फॉर वर्क डन एंड क्यू।
तो वो आप यहाँ पे लिखो कि केमिस्ट्री में क्या है, फिज़िक्स में क्या है, ये फार्मूलाज हो गए। तो बेसिकली आपको अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर सारी चीज़ें ऐड करनी है ताकि आपके नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। एंड दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू मेक नोट्स। बाकी इन माई कमिंग वीडियोज़ आई विल बी मेकिंग मोर लेक्चर्स ऑन बायोफिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूजिंग माई नोट्स ओनली। सो उन वीडियोज़ को भी आप देखना, एंड आई नो दोज वीडियो will help you. So if you like this video, then please subscribe my channel.